तो आज हम अफ़आल फ़ारसी के बारे में पढ़ेंगे। फ़ेल और मस्दर में जो फ़र्क है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मस्दर जैसे करदन, बूदन, आमदन, शुदन, निविश्तन, लुग़वी एतबार से किसी चीज़ के निकलने की जगह को, उस मंबा को, सरचश्मे को हम लुग़त में मस्दर कहते हैं। लेकिन इस्तिलाह अदब में ये वो कलमा है जिससे किसी काम के अंजामदही के बारे में या किसी चीज़ के हालत, स्टेट के बारे में पता चलता है। और ये बुनियादी तौर पर इस्म है, ये बुनियादी तौर पर इस्म है, फ़ेल नहीं है ये खुद। लेकिन इसमें किसी काम के अंजाम पाने के बारे में बताया ज़रूर गया होता है। ठीक है। में और फ़ेल में क्या फ़र्क है? फ़ेल में भी किसी काम की अंजामदही या हालत, स्टेट को बयान किया जाता है। ठीक है, ये मफ़हूम के एतबार से है। मफ़हूम के एतबार से काम की अंजामदही, हालत या वुकू को, वाक़ई होने को फ़ेल कहा जाता है। तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क हुआ? मफ़हूम तो दोनों का सेम है। अगर सिर्फ मफ़हूम है तो ये मस्दर है, लेकिन इस शर्त के साथ कि उसमें ज़माना पाया जाए, ज़माने का कॉन्सेप्ट हो, फ़ाइल मौजूद हो। अब आ गई फ़र्क समझ में? दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया ना? मस्दर में भी किसी काम का वुकू है, किसी काम का अंजाम देना पाया जाता है, लेकिन उसमें ज़माना नहीं होता, उसमें किसी काम करने वाला नहीं होता। जैसे हम जब कहते हैं कि करना, तो करना लफ्ज़ से हमें न फ़ाइल का पता चलता है न ज़माने का पता चलता है। लेकिन ठीक है नहीं, लेकिन गया जब हम कहते हैं तो इससे फ़ाइल का भी पता चल रहा है, ज़माने का भी पता चलता है। जाता हूं, तो इससे आपको पता चल रहा है कि सब्जेक्ट कौन है और जमाना क्या है, ये आपको पता चल रहा है। मस्दर में जमाना और फाइल नहीं पाया जाता। ठीक है। जबकि फेल में मफहूम तो सेम है मस्दर के साथ, लेकिन इसमें जमाना और फाइल भी पाया जाता है, यानी शख्स भी पाया जाता है, पर्सन होता है उसका अंजाम देने वाला कोई ना कोई। तो ये डिफरेंस है, इसको याद रख लीजिएगा। इसीलिए इस्म और फेल अलग है। इसी बुनियाद पर इस्म और फेल अलग है। नहीं तो इसम में और फेल में क्या फर्क पड़ता? आ गई बात समझ में बच्चों या नहीं? जी मस्दर सर और आ गई। ठीक है। सर एक दफा रिपीट कर दें फिर से। मस्दर में सिर्फ मफहूम पाया जाता है किसी काम के अंजामदही का, चाहे वो स्टेट वर्ब हो चाहे एक्शन वर्ब हो, कोई बात नहीं। ठीक है। किसी काम की अंजामदही या वुकू या हालत का मफहूम पाया जाता है। लिहाजा किसी चीज के मफहूम को हम, मफहूम दिया जाता है, मफहूम के नाम को हम दस्तूर ज़बान में इस्म या नाउन कहते हैं। लेकिन अगर इसी मफहूम में अगर ज़माने का कॉन्सेप्ट भी और सब्जेक्ट का भी कॉन्सेप्ट मौजूद है तो वो फेल बन जाता है। जैसे जाना मस्दर है, क्योंकि इसमें अमल तो है, अमल है, अंजामदही के बारे में तो है, लेकिन इसमें न ज़माना है और न इसमें सब्जेक्ट या फाइल, लिहाजा ये फेल नहीं है। और जब ये दोनों जाता हूं हम कहते हैं, मैं जाता हूं, तो जाता हूं में सब्जेक्ट भी है, जमाना भी है प्रेजेंट का, लिहाजा ये मस्दर नहीं है, फेल है। तो ये दोनों बुनियादी तौर पर मस्दर में और फेल में फर्क ये है कि मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जब फेल शुरू किया था तब भी बताया था, याद रख लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है। तो सर मस्दर की एग्जांपल फारसी में बताएं कोई। देखिए मस्दर की पहचान फारसी में दाल नून और ते नून है। ते नून और तन और अच्छा दन। सर, यानी कि इन्फिनेटिव फॉर्म हुआ ये तो, है ना? इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव में इन्फिनेटिव सही और है, वर्ब सही में है, सही है। बुनियादी, इन्फिनेटिव्स बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ तो नाउन है, क्योंकि उसमें टेंस का टू गो, यानी ये नाउन है बुनियादी तौर पर। लेकिन जब कहते हैं गोज या वेंट तो ये वर्ब बन जाता है, वर्ब में टेंस का सही से मुझे अब टेंस समझ में पाया आ जाता है। गया। ठीक है।
अगर टेंस नहीं है, उसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर ये कॉन्सेप्ट का नाम है, एक कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट को जब हम नाम देते हैं तो वो इस्म कहलाता है, फेल नहीं। ठीक है, सही। ठीक है, हमने अब तक जो अफ़आल पढ़े हैं वो है हाल सादे पढ़ा था। ठीक है, हाल सादे जिसको हम हाल इखबारी भी कह सकते हैं और मुजारी इखबारी भी कहते हैं। ठीक है, मुजारी इखबारी भी कह सकते हैं। पहला जो फेल हमने पढ़ा है वो यही था। ठीक है, मैं रिवाइज भी करते जाऊंगा साथ साथ। इसके बनाने का तरीका क्या था? मी, फिर उसके बाद आप सिता के हाल बन लगाएंगे, के हाल, उसके बाद शिनासे। शिनासे लगाएंगे आप उसके बाद, जैसे मन मी रोवम, मन मी रवम हो गया। तो ये हाल सादे है, मैं जाता हूं। हाल सादे के 3 मीनिंग्स हो सकते हैं, क्योंकि बाज ये इस दौर में पहले भी यही होता कि फेल तो होता एक खास जमाने में है, लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं ना, जबान का इस्तेमाल एक अलग चीज है, जमाने का उसका किसी दस्तूर जबान के हवाले से किसी खास टेंस से ताल्लुक होना ये अलग बात है। तो मी रबम के 3 तर्जुमे हो सकते हैं, यानी मैं जाता हूं, मैं जा रहा हूं, और मैं जाऊंगा, और मैं जाऊंगा। ठीक है, मैं जाऊंगा। तो ये तीनों मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन इसका जो असल मीनिंग है वो है जाता हूं। ये है, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस को भी, कॉन्सेप्ट को और फ्यूचर के कॉन्सेप्ट को इसमें जाहिर कर सकते हैं। ये है फ्यूचर नहीं, लेकिन जैसे हम उर्दू में करते हैं कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को हम फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरह से फारसी में भी यही होता है कि फ्यूचर के लिए भी और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए भी हाल सादे का इस्तेमाल किया तो जाता है, लेकिन ये बेबुनियादी तौर पर हाल सादे के लिए है। तो ये है असल में, लेकिन बाज़ औक़ात ये भी इस्तेमाल करते हैं, इनके अपने तरीक़े हैं। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाने का तरीका भी मुख्तलिफ है, फ्यूचर बनाने का तरीका भी मुख्तलिफ है, लेकिन कभी कभी हम हाल सादे से काम चला लेते हैं, यानी सहूलत पसंदी है ये एक तरह की। ठीक है, ये एक तरह की सहूलत पसंदी है कि हम इसी फेल से दूसरे अफ़आल के भी कॉन्सेप्ट को जाहिर करते हैं। जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि आया किस जमाने का फेल, मैं आया, माजी, माजी है, लेकिन कोई फोन करते हैं, यार हम आपके इंतजार कर रहे हैं, आप अभी तक नहीं आए, बस अभी आया। क्या कहते हैं हम? अभी आया, यानी हम आए नहीं है, यानी अभी आऊंगा। इसका आया का मतलब क्या है? आऊंगा। तो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, जमाना चेंज नहीं हुआ है, जमाना पास का ही है, लेकिन ये इन्होंने कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया है फ्यूचर के लिए। ओके, तो ये हमने पढ़ा था। इसके नेगेटिव बनाने के लिए मी से पहले ने लगाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? मनफी बनाने के लिए ने मी रवम, नून के नीचे कसरे है, नून के नीचे क्या है? कसरे लगाना पड़ेगा आपको। ने मी रवम, मैं जाता हूं या मैं नहीं जाता हूं। ओके, ये हाल सादा हो गया, ये आपको मैंने बताया था। फिर दूसरा जो फेल आपको बताया था, क्या बताया था? फेल अम्र, फेल अम्र याद है कैसे बनाते फेल अम्र को? ये प्लस आगे हाल प्लस शनासी, बे लगाएंगे। ठीक है, बे के बाद आप सिता के हाल, के बाद अगर इसमें सिर्फ 2 ही बुनियादी तौर पर सिर्फ 2 टाइप्स होते हैं जी। मैं भी यही कहने वाली थी, सिर्फ 2 टाइप्स होंगी जी, वेरी गुड। फेल अम्र में पहले इसको ये जान लीजिएगा कि सिर्फ 2 ही सीगे हैं। फेल अम्र के 2 ही सीगे हैं, 2 ही सीगे हैं, या 2 ही शख्स है, 2 ही फाइल है, 2 शख्स है। ठीक है, वो 2 सीगे क्या क्या है? तू और शुमा, तू और शुमा है, क्योंकि हम
अम्र सिर्फ उन्हीं के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पूरी डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ कि फेल अम्र क्या है, किस तरह से इस्तेमाल होता है, वो तो आपको पता है कि कहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बनाने का तरीका क्या है, बे लगाएंगे और सिता के हा लगाएंगे। तू है तो शिनासे की जरूरत नहीं है, मुफरत, ये मुफरत है। जमा के लिए बे और सिता के हाल के बाद आप शिनासा लगाएंगे, ये दाल। ये आपका अम्र बनाने का तरीका है। जैसे गुर्रो बेरवीद। रवीद। मनफी बनाने के लिए क्या करेंगे आप, नून लगा देंगे बे की जगह पे, बे के बजाय नून लगाएंगे, ना रो ना रवीद। रवीद। ये आपका फेल अम्र हो गया, दो फेल आपने पढ़ लिए, ठीक है। तीसरा आपने क्या पढ़ा था, माजिए सादे। हो माजिए सादे, ठीक है, माजिए सादे। माजिए सादे कैसे बनाते थे माजिए सादे को, इसमें 6 के 6 सिरे मौजूद हैं। हाँ, माजिए सादे बनाने का तरीका क्या था, सिंपल जो सिता है वो ताकि गुज़श्ते गुज़श्ते आप लगाते थे, ठीक, शनासे। सिता की गुज़श्ते के बाद शिनासे लगाते थे। ये इसमें आपको याद रखने की जरूरत है कि सिवम शख्स के लिए, दाल नहीं लगता इसमें। सिवम शख्स के लिए शिनासा नहीं है माजी में, ठीक है। सिवम शख्स के पास शिनासा नहीं है, यानी जो आपका सिता के गुज़श्ते हैं वही थर्ड पर्सन भी है। इसका मतलब ये हुआ ना, जो आपका हाँ, सिता के गुज़श्ते हैं वो थर्ड पर्सन भी है। तो ये तरीका है। जैसे जैसे रफ, कर्द हो गया, कर्द। जैसे रफ्तम से हम कर रहे हैं तो करदम, आमदम, ईदम, बहुत सारे अफाल हो सकते हैं। ये 6 के 6 सीगे इसके मौजूद है। इसका तर्जुमा क्या होगा, मैं गया, मैंने किया, मैं आया, ये हो सकता है, ठीक है। तो माजी सादे हो गया। इसके बाद कौन सा फेल पढ़ा था हमने, माजिए करीब। माजी सादे भी कह सकते हैं, कहते थे, लेकिन हम आमतौर पर गुज़श्ते ये सादे कहते हैं, ठीक है। गुज़श्ते ये सादे या माजी सादे। अब कौन सा है, गुज़श्ते ये करीब। नकली, गुज़श्ते ये नकली या माजी करीब, ये भी हमने पढ़ लिया। इसके बनाने का तरीका क्या था, मफूली या यूं कर लिखे लीजिएगा, सिता के गुज़श्ते प्लस है और उसके बाद शिनासे। जैसे रफ्ते अम, मैं गया हूं, कर दे अम, मैंने किया है। इसका तर्जुमा क्या होगा, मैं गया हूं या मैंने किया है। ये गुज़श्ते नकली है, राइट। इसके बाद हमने गुज़श्ते ये बईद भी पढ़ लिया था। सर या बईद जी, शुदन में शुदे होगा। शुदे अम, गया मैं हो गया हूं, शुदे अम, ठीक है, मैं हो गया हूं, ठीक है। मैं हो गया हूं, शुद्ध गुज़श्ते दूर या माजिए बईद, माजिए बईद। ये कैसे बनाते थे ये भी हमने पढ़ लिया था कि इसमें भी क्या करते हैं, सिता के गुज़श्ते के बाद है, सिता के गुज़श्ते के बाद जब है लगाया जाता है तो ये सिफत मफूली कहलाता है। उसके बाद शिनासे, माजी में जैसे कि आपको बता दिया थर्ड पर्सन के साथ शिनासा नहीं लगता, ये बात आप लोग याद रख लीजिए, ये तीनों सूरतों में है। शिनासे हो गया, जैसे
रफ्ते तो उससे बात पूरा नहीं लिखा ना शिना, मस्जिदा की गुज़श्ते के बाद है के बाद अस्त है, सॉरी, अस को आप वो कर लेंगे, अस और शिना से लगाएंगे, ठीक है, और इसमें बूद के साथ, बूद, बूद के बाद आप शिनासा लगाएंगे, ठीक है, जैसे बूद, बूदम, बूदी, बूदी, यानी अस को आप शिनासे के साथ सर्व कर देंगे या अस को सर्व करेंगे, यूं करके लीजिएगा, या मैं आपको पूरा ही लिख दूं तो बेहतर है, ईम, ई, अस और अंध, ये आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये हो जाएगा गुज़श्ते नकली। इसमें बूद के बाद आप शिनासा लगा दीजिएगा, जैसे रफ्ते बूदम या करदे बूदम, क्या तर्जुमा है, मैं गया था, किया था। ये आप देख रहे हैं कि उर्दू की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे तो ने नहीं आ रहा है, मैं गया था, यहां पे ने आ रहा है, क्यों ऐसा है, रीजन? उर्दू वालों बताओ, बताएं तो सही। हेलो सर यहाँ पे गया तो खुद एक अंडरस्टूड है कि कोई काम हुआ है, तो तो उसमें भी काम हुआ है ना, किसी ना किसी ने तो किया है, लेकिन किया था तो अंडरस्टूड है यहाँ पे कि हुआ ही है किसी दोनों में का फाइल में ही है, दोनों में फाइल में है, दोनों में फाइल में है, ठीक है, रफ्ते बूदम में गया था, करदे बूदम मैंने किया था, तो दोनों सेम ही है, लेकिन एक में ने है एक में ने नहीं है, ये रीजन मैं पूछ रहा हूं क्यों ऐसा हो रहा है। ये उर्दू का कोई पॉइंट है बारीक, हाँ वही उर्दू मैं वाले पूछ रहा हूँ कि बताएंगे। आप सब उर्दू वाले हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि देखें आप तो खैर लाजमत है कि उर्दू डिपार्टमेंट में नहीं है, हमारे अक्सर बच्चे यहाँ पे जो है वो उर्दू डिपार्टमेंट के हैं, अब वो बता सकते हैं मुझे कि क्यों ऐसा है कि नहीं आ रहा है वहां पे नहीं आ रहा, क्यों, रीजन क्या डिफरेंस है दोनों में। देखें ये याद रख लीजिएगा कि ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, फेल लाजिम है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, फेल मुतअद्दी है, आ रही बात समझ में, कि इसमें मफऊल नहीं पाया जाता, इसलिए नहीं है, मैंने किया था, कुछ तो किया था ना, आपने क्या किया था, तो उसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें मैं गया था उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जहां पे गुज़श्ते सादे, गुज़श्ते नकली, गुज़श्ते दूर और गुज़श्ते शकी, ये चार अफ़आल में उर्दू में सब्जेक्ट के बाद अगर वो फेल मुतअद्दी है तो ने भी आता है, नहीं तो नहीं आता, ने और कहीं पे नहीं आता, सिर्फ इन्हीं मकामात पे आता है। चले खैर, तो ये कितने फेल हो गए, आपने दो ये पढ़ लिए, तीन ये हो गए, कितने हो गए, तीन हो गए, ये चार हो गए, 5 हो गए। और ये पांच हो गए, और इसके अलावा भी कुछ पढ़ा आपने, आले इल्तिजामी पढ़ लिया था। हाल इल्तिजामी, वेरी गुड, तो हाल इल्तिजामी को पहले आना चाहिए था, पहले हाल के बाद यहाँ पे आना चाहिए था हाल इल्तिजामी। चले हाल इल्तिजामी को मैं अभी लिख लेता हूँ, फिर इसके बाद है हाल इल्तिजामी, हाल इल्तिजामी, हाल इल्तिजामी आपको बता दिया कि हमेशा शायद, बायत, खास्तन, तवानिस्तन, ता, लाजिमस, ये अगर, मुख्तलिफ उससे किसी जी, अगर अगर ऐसे किसी दूसरे क्लॉज या फेल के साथ आता है, अलग से नहीं आता ये फेल ना, और इसमें इल्तिजाम शक पाया जाता है, इसके बनाने का तरीका क्या था, बे लगाएंगे, फिर उसके बाद से ताके, हाल, हाल, फिर उसके बाद शिना से, राइट, जैसे अगर बेरवम, अगर बेरवम,
अगर रवम यानी अगर मैं जाऊं, अगर मैं अंजाम दूं, अगर कुनम अगर अंजाम बेदहम, अगर मैं अंजाम दूं, किसी भी चीज को अगर मैं अंजाम दूं, तो ये हाल इल्तिजामी है। हाल इल्तिजामी, तो ये 6 वर्ब्स आप पढ़ चुके हैं, अब तक 6 अफ़आल आप पढ़ चुके हैं। आज हम 7वां फेल पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है? हाल अखबारी जारी। जारी। आज हम पढ़ेंगे हाल जारी। हाल जारी, हाल जारी को हाल और क्या कह सकते हैं हम? मुजारी इखबारी, मुजारी जारी भी आप कहना चाहे कह सकते हैं, लेकिन हाल जारी ज़्यादा इस्तेमाल में हम करते हैं। और मुजारी इस्तिमरारी भी कह सकते हैं आप इसको ना, इस्तिमरारी, हाल इस्तिमरारी भी कह सकते हैं, हाल इस्तिमरारी। हो, तो बहरहाल नाम में कुछ नहीं रखा, नाम तो वही है, आप हाल जारी याद रख ले, इस्तिमरारी याद रख ले, प्रोग्रेसिव टेंस है ये बेसिकली। तो हाल जारी वो फेल है जिसमें ज़माना हाल में किसी काम के वुकू के बारे में, वुकू का मतलब है अंजाम पाना, काम की अंजामदही के बारे में, किसी काम के वुकू के बारे में बताया जाए तो उसे हाल जारी कहा जाता है। बनाने का तरीका क्या है? बनाने का तरीका इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें 2 वर्ब्स आते हैं, 2 वर्ब्स आते हैं। देखें हम इंग्लिश की अगर बात कर ले तो उसमें भी 2 वर्ब्स हैं। एम भी एक वर्ब है, यानी एम एक वीक वर्ब है ना, स्टेट वर्ब कहलाते हैं। गोइंग, आई एम गोइंग, तो एम भी वर्ब है, गोइंग भी वर्ब है, 2 वर्ब्स है। हम उर्दू की बात कर रहे हैं तो जा भी फेल है, रहा रहना से वो भी फेल है, मैं जा रहा हूं, तो जा भी फेल है, रहा भी फेल है, 2 वर्ब्स है इसमें भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फारसी में 2 वर्ब्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो फारसी में भी 2 वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं हम इसके बनाने के लिए। एक और फेल की मदद लेते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम उसको ले लेते हैं, वो है दाश्तन का सिता के हाल लेते हैं, दाश्तन का सिता के हाल। क्या है दाश्तन के सिता के हाल? दार। दार। अगर हम पास्ट प्रोग्रेसिव बनाना चाहे ना, पास्ट प्रोग्रेसिव बनाना चाहे तो दाश्तन का सिता के गुज़श्ते लेते हैं, क्योंकि उसमें भी प्रोग्रेसिव टेंस है ना, वो भी प्रोग्रेसिव टेंस है, तो उसके लिए दाश्त ले लेते हैं। लेकिन चूंकि ये सिता के हाल है, क्योंकि ये प्रेजेंट है, हाल जारी है, इसलिए हम दाश्तन का सिता के हाल लेते हैं, जैसे दार। तो हम दार की मदद से बनाते हैं, दार की मदद से बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दार, ठीक है। दार हो गया। दार के बाद आप क्या करेंगे? चूंकि वर्ब है तो वर्ब शिनासा के साथ आना जरूरी है, वर्ब है तो वर्ब के साथ शिनासा आना जरूरी है। शिनासा फेल किसी, असल फेल किसी और का हो, ये हेल्पिंग वर्ब किसी और फेल का हो, ये मुमकिन नहीं है। दार के बाद शिनासे, ठीक है। फिर उसके बाद हाल सादे, जो आपने पढ़ा है हाल सादे। हाल सादे कैसे बनाया था? सिताके हाल, नी प्लस सिताके हाल। बिल्कुल, सिता के हाल, मी उसके बाद सिता के हाल, ठीक है। मी, मी के बाद सिता के हाल, उसके बाद शिनासे, ये हो गया। या आप यूं कह लीजिएगा कि आप सिंपल प्रेजेंट से पहले दार को सर्व कर ले तो हाल जारी बन जाता है,
लेकिन बहरहाल की आपके सामने है। दार, दार के साथ शिनासे, फिर उसके बाद हाल सादे लगाए। हाल सादे को मैंने एक्सप्लेन किया। हाल सादा यानी क्या? मी बेइजाफे सदा के हाल बेइजाफे शिनासे नीचे। ये है हाल जारी बनाने का तरीका, हाल जारी बनाने का तरीका। ठीक है, देखें कि कोई जुमला मिसाल के तौर, यही रफ्तन को कैसे बनाएंगे? मैं जा रहा हूं। दार आ गया, मंदारम की रवा। दार आ गया। मैं का शिनासा क्या है? मीम। दारम, मी आ गया रफ्तन से रो, और शिनासा आ गया मन मी दारम मी रवा, मैं जा रहा हूं। आरीम मी रवीम, हम जा रहे हैं। आरी मी रवि, तू जा रहा है। दारी मी रवि, तुम जा रहे हो या आप जा रहे हैं। दारत मी रवत, वो जा रहा है। दारन मी रवन, वो जा रहे हैं। ठीक है, तो तर्जुमा मैंने आपको बता दिया। अगर आप लिखना चाहे, मैं अगर चाह रहे तो मैं लिख भी लेता हूं कि मैं जा रहा हूं, मैं या हम जा रहे हैं। दारी मी रवि यानी तू जा रहा है, तुम जा रहे हो। वो जा रहा है, वो जा रहे हैं। देखिए, एक दो बातें मैं मजीद बताना चाह रहा हूं कि यह है कि फारसी में चूंकि फेल के साथ सब्जेक्ट मौजूद होता है, ये मीम ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की अलामत मौजूद है, इसलिए आम तौर पर हम यहां पे सब्जेक्ट को इजाफा नहीं करते। मन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर लगाना चाहे गलत नहीं है, ना लगाना चाहे तो भी सही है। ठीक है, इसलिए हम आमतौर पर नहीं लगा रहे होते हैं। लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं है, इंग्लिश में भी ऐसा नहीं है। क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे तू नहीं है तो जा रहा है का मतलब वाज़िह नहीं है कि उसका सब्जेक्ट कौन है, इसलिए हम उर्दू में लगा देते हैं। फारसी में लगाना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लगाए में तो भी ठीक है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो कि ये जो वर्ब है ना, हमें कदीम फारसी में ये स्ट्रक्चर आपको नजर नहीं आएगा। यूं समझ लीजिएगा कि आज से 50-60 साल पहले ये फेल मौजूद नहीं था। ये बाद में इन्होंने दूसरी जबानों के साथ इंटरेक्शन होने के बाद इस फेल के बारे में परसीव किया और इसको बाद में इन्होंने बनाया है। ये पहले मौजूद नहीं था, इसलिए ज्यादातर शायरी में आप अब भी ये इसका इस्तेमाल बहुत कम ही होता है। उसी हाल इखबारी या हाल सादे से काम चला लेते हैं। लेकिन जब ये स्ट्रक्चर वजूद में आया है तो इसको सीखना आपके लिए जरूरी है। तो ये समझ में आ गया किस तरह से बनाया जाता है हाल जारी। जी सर। ओके, मैं लिख रहा हूं, तो मैं आपको एक एक जुमला देता हूं, आप कोशिश करें कि उसको ट्रांसलेट कर लें। ठीक है, खानुम मारिया आप बता दें कि मैं लिख रही हूं, आई एम राइटिंग। दारम मी नविश्तम, मी नवीसम, निवीस और नवीसम। आप मन के साथ कह सकते हैं कि मन दारम मी निवीसम। ठीक है, अगर ये बात, मैं क्लास ले रहा हूं, mandaram kelas migeram. खैर मंदारम खिलास में गिरा, मंदारम खिलास में गिरा। अगर जिया अब्बास आप बता दें कि मैं सुन रहा हूं, मंदारम मी शनवम। मंदारम मिशनवा, मंदारम गूश मिदम, मंदारम हर्फ शुमार और गूश मिदम। अगर विलिंगली अगर आप सुन रहे हैं तो गूश करदन। ठीक है, हो तो खानुम किरण आप बता दें कि मैं नाश्ता खा रही हूं,
मंदारम मी मंदारम सुबहाने मी खुरम। सुबहाने मी खुरम। खुरम। मंदारम सुबहाने मी खुरम। मंदारम सुबहाने मी खुरम। खानों में समाना बता दे, मैं टीवी देख रही हूं। समाना आपको आवाज आ रही है या आप जवाब दे सकती है? जी बताएं। मैं टीवी देख रही हूं। मंदारम टेलीविजन मिबिनम। टेलीविजन निगाह मिकुनम, टेलीविजन मिबिनम। ठीक है। खानों में राबिया आपने बताया? नहीं नहीं सर। ओके। मैं सोच रही हूँ। मैं सोच मंदारम में सर सोचने का लफ्ज फिक्र करदन। मंदारम फिक्र भी कुनम। फिक्र भी कुनम। तो असल में करदन वर्ब है। असल में जब भी हमें मी लगाना है, अगर कोई कंपाउंड वर्ब है, ये याद रख लीजिएगा, कोई कंपाउंड अगर वर्ब है हमारे पास, कोई कंपाउंड वर्ब है, तो हमें बेसिकली जो मी लगाना है, अलामत लगाना है कि वो फेल से पहले लगाना है। कंपाउंड में जो इसम या जो सिफत है उससे पहले नहीं लगाना है। ठीक है, ये बात याद रख लीजिएगा, जहन में रख लीजिएगा। अब एक बात और, इसको मनफी कैसे बनाएंगे हम? इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे फेले गुज़श्ते जारी को? क्योंकि आपके पास तो दो है, तो ये याद रख लीजिएगा कि हाल जारी को मनफी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इसमें मनफी है ही नहीं है। अगर आपको कहना है इसमें, तो हाल सादे मनफी का इस्तेमाल किया जाता है, बस ये बात याद रख लीजिएगा। तो हाल जारी सिर्फ पॉजिटिव में इस्तेमाल होता है। अगर आपको मैं नहीं कर रहा हूं कहना है, तो क्या क्या कैसे कहना पड़ेगा? मैं नहीं कर रहा हूं, नेमिकुनम। नेमिकुनम। तारम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हाल सादे को इस्तेमाल कर ले। ठीक है, ये बात याद रख लीजिएगा कि मनफी बनाने का तरीका इसमें है ही नहीं है, मनफी नहीं बनाया जाता। ठीक है, मनफी नहीं बनाया जाता हाल जारी को। अगर मनफी का कॉन्सेप्ट आपको बयान करना है तो हाल सादे को बयान कर ले। मैं नहीं करता हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, दोनों हो जाएगा उसी से, हाल सादे से। हाल सादे ये मनफी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि उम्मीद है आप लोग को हाल जारी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम किताब की तरफ बढ़ते हैं, किताब से भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, हो ये आपके सामने किताब है। कल हम यहां तक पहुंचे थे, देखते हैं कि क्या है। मन, उसके बाद दारम, उसके बाद मीरावम। मन दारम मीरावम, आई एम गोविंग। ठीक है, तू दारी मीरावी, ऊ दारत मीरावत, माँ दारी मीरवीम, शुमा दारी मीरवीत, आन्हा दारन मीरावन। तो दाश्तन के सिता के हाल से आप बनाएंगे हाल इखबारी या हाल सादे लगा दें उसके बाद। ठीक है, हाल सादा ये दाश्तन, हाल सादा ये इखबारी, इन दोनों के मिलाने से हाल जारी बन जाता है। और नेगेटिव इसमें नहीं बनाते हम, इसमें हम मनफी नहीं बनाते। बस ये बात आपको याद रखनी है। तो कोशिश कर ले कि खानम मारिया बता दें कि इसको जुमले में इस्तेमाल कर ले। पिसरहा बुलंद हर्फ ज़दन, बच्चे ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, लड़के ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, क्या होगा? पिसरहा दारंद हर्फ मी जनद। वो तो बच्चे बात करते हो गया। पिसरहा बुलंद हर्फ मी जनन, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट हो गया। आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बनाना है, तो जस्ट इसी से पहले हर्फ मी जनन से पहले पिसरहा बुलंद, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आप दारन का इजाफा कर दें। अब पढ़े, पिसरहा दारन बुलंद हर्फ मी जनन।
पढ़े ना। किसरहा दारंद बुलंद हर्फ मी जनंद। खैर खूब, दारन को हटा देंगे, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट बन गया। दारन का इजाफा कर देंगे, इसमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो गया। ठीक है, नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है कि दारन के बगैर जस्ट इसी में ने लगा दीजिएगा, नहीं सनन। आगे बात समझ में? जी। चले ओके, नेक्स्ट आ गई ये बात। हमें तू मदरसे बाजी, हमें दर है, ये तू नहीं है दर है, क्योंकि रिटर्न है, तो हमें दर मदरसे बाजी करदन। हमें दारन मदरसे बाजी मी कुनन। हमें दौरान, दोबारा बोले, पूरा पूरा जुमला बोले। हमें दौरान मदरसे बाजी में दर कुनन। मदरसे, दर मदरसे, हमें दौरान दर मदरसे बाजी में कुनन। बाजी मी कुनन, क्या तर्जुमा है? सब मदरसे में खेल रहे हैं। वेरी गुड। आगा ये जिया आप बता दें नेक्स्ट। इन बीमार दारद कम खूब मी शवद। बीमार दारद कम खूब मी शवद। चलो खूब, क्या तर्जुमा है इसका? यानी कि ये बीमार जो है वो आहिस्ता 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 ठीक होता है, ठीक हो रहा है, ये मरीज आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। हो चले, खानम किरण, पेदारम शुमारा सिदा करदन। पेदरम जी, दारीद। पेदारम दारीद, पेदरम दारीद शुमारा। दारीद क्यों? शुमा क्या है? सब्जेक्ट कौन है, कौन बुला रहा है? आप बुला रहे हैं या वालिद साहब? इधर हम सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट पहले आया है, वो शुमा मफऊल है। इधर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, पिदरम दारत। पेदरम दारत शुमारा सदा मी कुनद। मी कुनद, क्या तर्जुमा है? मेरे वालिद, मेरे अब्बू आपको आवाज दे रहे हैं, या मेरा अब्बू आपको आवाज दे रहा है, लफ्जी तर्जुमा। पिदरम दारत शुमारा सिदा मी कुनद, मेरा अब्बू आपको बुला रहे हैं। में समाना। नेक्स्ट, माँ बाहर नमाज खानदन। माँ दारी बाहम नमाज में पानी। दारी बाहम नमाज मी खानी। पहले खूब, बहुत अच्छा। क्या तर्जुमा है? ट्रांसलेशन। हम साथ नमाज पढ़ रहे हैं। वेल, हम साथ नमाज पढ़ रहे हैं। खूब, खानम राबिया, द लास्ट वन। आपको पता है कि बच्चे रेख्तम का सिता के हाल क्या है? रीख रीज, रीज, हाँ रीज। पता है। बच्चे दारत गुजारा रूए जमीन आरा जमीन मी रीजद। ट्रांसलेशन। बच्चे ने खाना जमीन पे गिरा दिया। बच्चा खाना जमीन पर गिरा रहा है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। बच्चा जमीन पर खाना जमीन पे गिरा रहा है। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये जो टेंस है अदबियात में अब भी हम इस्तेमाल नहीं करते, तो ये ज्यादातर बोलचाल की जबान में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पहले जमाने में इस फेल का इस्तेमाल नहीं था, फारसी में ये फेल मौजूद नहीं था, इसको बाद में क्रिएट किया गया है। लिहाजा
इस चीज को, इस पॉइंट को आप ध्यान में रख लें। और इसका नेगेटिव अब भी नहीं बनाया जाता, इसको नेगेटिव नहीं बनाया जाता। हो, the present progressive is used in the spoken form to describe an action in the progress in the process of being performed or a state in the process of undergoing change। तो ये चीज आपको मैंने बता दी कि आप लोग चेक में रख लीजिएगा। तो नेगेटिव कैसे बनाते हैं ये आप मुझे लिख के भेज दीजिएगा, लेकिन आप टेक्स्ट में लिख के भेज दें ताकि मैं आपको एडिट कर सकता हूँ। जब आप तस्वीर भेजते हैं तो फिर मैं उसको एडिट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको वो फिर सारा आपने जो कुछ लिखा है उसको सब लिखने का भी मेरे पास टाइम नहीं होता। आपका लिखा हुआ है तो उसमें सिर्फ गलती को चेंज कर सकता हूँ मैं उसको कॉपी करके। तो ये आप लोग थोड़ा सा फेवर कीजिएगा, उसको टेक्स्ट में लिख के मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। टेक्स्ट में सेंड करके मैं मनफी हाल जारी तब्दील कर दिए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस पॉजिटिव में है, आप इसको नेगेटिव में तब्दील करके मुझे बता दीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह हम अगली क्लास में यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। सर एक मिनट।